अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बीफ हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो जो कि हर किसी को पसंद होता है, हर घरों में बनता है और बहुत ही अलग और यूनिक रेसिपी होती है। तो आइए आज चल के मेरे स्टाइल से बनाते हैं बीफ देगी हलीम। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ गंदम ले लिए हैं 1 कप। इसके अलावा मैंने यहाँ जौ लिए हैं आधा कप। साथ ही मैंने चने की दाल ली है आधा कप। इसके अलावा मूंग की दाल ली है मैंने आधा कप। मसूर की दाल मैंने ली है आधा कप और माश की दाल भी मैंने आधा कप ली है और इसमें मैंने आधा कप ही चावल लिए हैं। ये हमारा रेशो है हलीम बनाने के लिए, जो कि हमने दालों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, वॉश करना है। 2-3 पानी से निकाल लेने के बाद इसको 2 से 3 लीटर पानी में हमने भिगो के पूरी रात के लिए रख देना है। ये देखिए जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी दालें अच्छी तरीके से भीग चुकी हैं, फूल चुकी हैं। अब मैं इसमें 3 से 4 लीटर पानी ऐड करके 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और कवर करके 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम आते हैं अपने कौरमे की तरफ, इसलिए मैंने 1.5 कप घी लेना है। उसमें 1 टेबल स्पून मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें 3 से 4 अदद तेज़पात डाल के भून रही हूँ और ये यहाँ मैं आपको 1 किलो अपना बीफ का गोश्त दिखा रही हूँ, जो कि मैंने बड़े बड़े बोटों की शक्ल में लिया है। इसको मैं अदरक लहसुन और ज़ीरा और तेज़पात में डाल के अच्छे तरीके से घी में फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून पिसी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून इसमें कुटी मिर्च, 1 टेबल स्पून फुल भर के हल्दी ली है और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। ये तमाम चीज़ें मैं बीफ को अच्छे तरीके से इसके साथ भून लूँगी। जब रोगन ऊपर आने लगेगा उस पॉइंट पे हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से क़ोरमे का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है और जिसकी वजह से हमारे हलीम में भी बहुत ज़बरदस्त ही इसकी लुक आती है। अगर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो कश्मीरी मिर्च ऐड कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं यहाँ 1.5 पाव दही ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। आंच बिल्कुल स्लो कर लेने के बाद हमने दही ऐड किया है। उसको जल्दी जल्दी से हमने कौरमे में मिक्सअप करना है, क्योंकि अगर आंच तेज़ हुई तो हमारा दही फट भी सकता है। दही को अच्छे तरीके से मिला लूँगी। उसके बाद मैं 1 कप भर के तली हुई प्याज, जो कि बाज़ार की है, वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घर में 4 से 5 अदद प्याज लेंगे, उसको फ्राई करेंगे, उसका चूरा करेंगे तो वो भी 1 कप ही रहेगी उसकी क्वांटिटी। तो मैंने वो ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें 2 लीटर पानी ऐड करके इसको स्लो आंच पे 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। अच्छा, यहाँ जाते हैं हम स्पेशल हलीम के मसाले की तरफ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ टी स्पून कबाब चीनी ली है, जो कि शक्ल में बिल्कुल काली मिर्च की तरह लगती है, लेकिन डिफरेंट होती है और साइज़ में भी छोटी होती है। बड़ी इलायची ली है मैंने 2 अदद, लौंग ली है मैंने 10 से 15 अदद, सब्ज़ इलायची ली है मैंने 5 अदद, काली मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 1 अदद जायफल लिया है, थोड़ी सी जावित्री ली है। इसके अलावा दालचीनी की मैंने 2 से 3 स्टिक लेके उसका चूरा कर लिया है। ये तमाम हमारा मसाला जो है ये हलीम का है, जो कि बहुत ही स्पेशल होता है, होममेड होता है। बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो आप घर में ख़ुद इस तरह सारी चीज़ें लेके ग्राइंड करेंगे। और ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह हमारा हलीम का जो मसाला है, जो कि हलीम की जान होती है, इसके अलावा तो हलीम में हमारा टेस्ट ही नहीं आता है, हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ ये देखिए 2 घंटे बाद हमारी बीफ की ये शक्ल है, अच्छे तरीके से बिल्कुल टेंडर हो चुका है कि देखिए मैं फ़ोक की मदद से भी आराम से उसका रेशा कर सकती हूँ। इतना हमने अपना बीफ टेंडर कर लिया है। उसके बाद तमाम बीफ को मैंने सेपरेट करके रेशा कर लिया और उसमें थोड़ा सा मैंने क़ुरमे का शोरबा भी डाल दिया है। अब यहाँ आ जाते हैं हम अपनी दालों की तरफ। ये देखिए जी, 1.5 से 2 घंटे पक जाने के बाद दालें, जौ, गंदम सब अच्छे तरीके से टेंडर हो गए और उसको मैंने जूसर के जग में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लेसदार हमारा जो दाल और गंदम जौ है, उसका जो तमाम अनाज है वो कितने ज़बरदस्त किस्म से टेंडर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने एक बड़े अदद पतीले की तरफ, जिसमें हमने अपना हलीम तैयार करना है। मैंने सबसे पहले दालें
ऐड करी है। उसके बाद मैंने क़ोरमे का जो शोरबा सेपरेट किया था वो ऐड कर रही हूँ और चम्मच मुस्तकिल चलाती जा रही हूँ। ये डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। जब हमारी दालें और अनाज जो हैं क़ोरमे के शोरबे में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएंगे, उस पॉइंट पे हमने 2 टेबल स्पून भर के स्पेशल हलीम का मसाला ऐड करना है और इसको भी अच्छे तरीके से हम इन तमाम चीज़ों में मिक्सअप कर लेंगे। जब हमारा गरम मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, उस पॉइंट पे हमने जो रेशा किया था अपने बीफ का वो ऐड करूँगी और इसको मुस्तकिल चम्मच चला लूँगी, मिक्सअप कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको घुटनी की मदद से वफ़े से घोटा लगाती रहूँगी। ये देखिए जी, जब मुस्तकिल तौर पे हमारा घोटा लग चुकेगा, उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, कटी हुई बारीक अदरक ऐड करूँगी, पतली वाली बारीक वाली हरी मिर्च ऐड करूँगी। उसके बाद आ जाते हैं हम बघार की तरफ। मैंने हाफ़ कप मैंने घी लिया है, उसमें प्याज लाल की है दरमियाने साइज़ की, उसमें पिसी हुई कश्मीरी मिर्च ऐड की है और हमारा बघार लग चुका है हलीम में और बहुत ज़बरदस्त सा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ देगी हलीम तैयार है, स्पेशल मसाले वाला। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।